बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले तेज़ करने के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में मुआशी ज़लज़ला आ गया है। आलमी मार्केट्स में शदीद मंदी देखी जा रही है। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए हैं, मगर पाकिस्तान में तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। यहाँ महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। चिकन, फल, सब्जियाँ, दूध समेत सब कुछ आम आदमी की पहुँच से दूर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में दूध की कीमत 240 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुँची है। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगने से सार्फिन शदीद परेशान हैं। अप्रैल में बिजली सार्फिन पर 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का प्लान तैयार कर लिया गया है। दवाओं की कीमतों में 241% इजाफा देखने में आ रहा है। LPG की कीमत 500 फ़ी किलो तक पहुंच गई है। ऊपर से अब ये भी खबरें हैं कि नया पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी हो रही है। खदशा ये है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मज़ीद 100 रुपये इजाफा हो सकता है। यहाँ तक पंजाब हुकूमत ने भैंस के गोबर पर भी 30 रुपये टैक्स लगाने का फैसला किया है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं खुशहाली का दौर शुरू होना था मगर बदकिस्मती ने जो ये जंग है इसने सारी सूरत हाल ही बदल दी है। इसी तमाम तर मामले पर हम बात कर रहे हैं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब ये जो जंग के मौशी असरात, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर क्यों? यहाँ जो सूरत हाल नज़र आ रही है बनती हुई, ख़ासतौर पर मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की, जो IMF की डिमांड्स थी। अब पेट्रोल भी महंगे होने की बात हो रही है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन हुकूमत के पास क्या कोई प्लान है? किस तरह से निपटेंगे? और ये अब सबसे ज़्यादा मौशी लिहाज से असर पाकिस्तान में क्यों नज़र आ रहा है? आमिर साहब, दुआ, आपने जो इंट्रो दिया और जो बम्बारमेंट इसराइल की तरफ से ईरान पे हो रही है वो आपने की कि पाकिस्तान में बस इस किस्म का एक कोहराम मच गया है कि अब वो पता नहीं लोग कहाँ जाएंगे। ये 25 करोड़ लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? इनके पास कुछ होगा नहीं होगा? मतलब इस किस्म की नक्शा जो है इस इंट्रो में मुझे नज़र आया है। भाई हालात ज़ाहिर है 55 रुपए का डीजल और पेट्रोल बढ़ा है। 3 हफ्ते से गवर्नमेंट रोक के बैठी हुई है कि पैसे नहीं बढ़ा रही। वो पहले दिन भी बढ़ाती तब भी यही कुछ होना था और आज अभी बढ़ने का इम्कान हुआ है और ज़ाहिर है कल वो बढ़ेगा कि कब तक हुकूमत पाकिस्तान कहाँ से पैसे देगी। पूरी दुनिया में लोग लाइनों में लग गए हुए हैं, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान के भी हिस्से में आया है। हम उस जंग का किसी तरह से भी फरीक नहीं है, बल्कि हम वो फरीक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अमन आ जाए किसी भी तरीके से। ज़ाहिर है उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी हमने देखना है ना कि इस जंग के नताइज के यही कुछ हैं कि पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत जब बढ़ती है, LPG की कीमत बढ़ती है, नापैद होती है, तो फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। जब जो इंडस्ट्री चल उस पे रही है, अगर वो इतनी बड़ी कास्ट पे लेके गैस से वो बनाएगी तो वो बेचेगी किसको? लोग तो नहीं लेंगे क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। और ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान या किसी एक सूबे या 4 सूबों का नहीं है, ये पूरी दुनिया में आ रहा है और बढ़ रहा है और सारी दुनिया परेशान हो रही है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने जिस तरीके से, मैं फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक इशूज़ की बात कर रहा हूँ, जो कोशिश की, मुझे इनसे तवक्को नहीं थी क्योंकि ये हर चीज़ हम बार बार कहते हैं कि अवाम पे डाल देते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ब्रेक मारी है और कोशिश की है। ख्याल यही था कि जंग 2-3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में अगर ख़त्म हो जाए तो ये पास ऑन जो नहीं कर रहे ये रिलीफ में बदल जाएगा खुद ब खुद। जब पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में, ये गैस की कीमतें कम होंगी तो हमें भी उसके फ़ायदे मिल जाएंगे और लोगों को पास ऑन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज जो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कैंपेन भी शुरू किया है कि भाई इज्तिमाई तौर पे, और आप, मैं तो आज एक ट्वीट भी किया, मुझे एक वो मिला कि भाई इज्तिमाई सवारी करें। आपको याद होगा मैं इस प्रोग्राम में मुसलसल महातीर मोहम्मद का 97 का अपना विजिट जो मैंने नवाज शरीफ के साथ किया और देखा, मैं बार बार कह रहा था कि वहाँ पे किसी को इजाज़त ही नहीं है कि आप अकेले कार में ऑफिस पहुँच जाएं। चालान होते थे, जुर्माने होते थे कि आपने स्टाफ से सवारियां क्यों नहीं उठाई। तो हम अपने तौर पे कौम क्यों नहीं हिस्सा डालती इसके अंदर? क्या पेट्रोल की कीमत जब बड़ी गाड़ी पे बढ़ेगी तभी हम कहेंगे कि यार नहीं, अब बड़ी गाड़ी वाला भी सवारी उठा ले, या हमने नवाब साहब बन के काले चश्मे लगा के और फिरना है? तो ये हमें सब, ये ऐसा क्राइसिस है जो गवर्नमेंट का पैदा करदा नहीं है। ये उनकी पुरतायुश उसके अंदर नहीं आता कि अगर ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कल जो बढ़ेगा तो उसके अंदर कास्ट तो सबको देनी है, क्योंकि ये इनकी पैदा करदा नहीं है। IMF की बिल्कुल है, प्राइम मिनिस्टर ने IMF के लिए बात करने के लिए कहा है कि वो जो GST 18% की बात कर रहे हैं, फिक्स चार्जेस पे हमने परसों भी बात की थी
थी और ये हुई थी कि बिल्कुल लाइन लॉसेस का अवाम पे मत डालें। जो चीज़ें उससे मुतालिक हैं वो बिल्कुल बाइफरकेट करके हम बात करेंगे तो बिल्कुल फेयर उस पर एनालिसिस हो सकेगा कि हाँ यहाँ गवर्नमेंट का अपना कसूर था, यहाँ पे हम जो इज्तिमाई तौर पे जंग से दुनिया मुतासिर हुई है उसमें पाकिस्तान भी हो रहा है और हमें तवक्को करनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था ओवर द वीकेंड शायद अमेरिका से, तेहरान से सारे लोग यहाँ पहुंचे जिसकी हम मेज़बानी के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें चाइना के साथ हम हैं। हमने वो पेपर शेयर कर लिए हुए हैं तेहरान से, वाशिंगटन से और बीजिंग से कि क्या होने जा रहा है और हम क्या कर सकते हैं। जी आया साहब ये बात तो दुरुस्त है आमिर साहब की, पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। ज़ाहिर है हम पूरी दुनिया से हटकर पाकिस्तान की बात करेंगे ख़ासतौर पर क्योंकि यहाँ पर तो मईशत उस तरह से स्टेबल ही नहीं हो सकी। जंग से पहले भी मामलात स्टेबल इस हद तक हुए कि महंगाई बढ़ी नहीं लेकिन महंगाई थी ज़रूर, ख़ासतौर पर जब हम आम आदमी की बात करते हैं। अब ये जो गैस की कीमतें बढ़ना, LPG की कीमत बढ़ना, ये तो एक आम आदमी के इस्तेमाल में है और फिर गैस की इतनी बुरी लोड शेडिंग, बिल वैसे के वैसे आना बल्कि उससे बढ़कर आना, तो ये आम आदमी इसमें सफ़र कर रहा है। अब चूंकि ये मईशत खासतौर पर जंगी सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा टफ हुई है तो ये ज़ाहिर लोगों के ज़हनों में भी बहुत सारे सवाल आते हैं पेट्रोल को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर, गैस को लेकर। तो इसीलिए हम पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, नो डाउट हुकूमत की हिकमत अमली पहले भी आई, हुकूमत इस पर काम भी कर रही है, तो अब अगर ये मज़ीद मामलात मईशत ख़राब होती है, मामलात बिगड़ते हैं, तो क्या प्लान होगा गवर्नमेंट के पास? दुआ आप मुझसे कहें, जितनी कुर्बानी कहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। जंग के लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बात हो रही कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है इस दफ़ा। क्या सारी सरकारी गाड़ियाँ बच्चों के स्कूल लेने छोड़ने पे पाबंदी लग गई उनके? क्या वो घरों में काम करना बंद हो गई? क्या मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब जब कराची गए और वो गाड़ियों का एक इतना लंबा काफिला हमने देखा, क्या उसकी ज़रूरत थी? इसके बावजूद और फिर नेक्स्ट डे बैठ के वो टीवी पे कौम से जब खिताब कर रहे थे वो कह रहे थे कि बिला ज़रूरत ना गाड़ी इस्तेमाल करें ना मोटरसाइकिल। मैं देखिए, मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर उस दिन मुझे 2 गाड़ियों में नज़र आता, कराची में 4 में नज़र आ जाता कि जी ये बड़ा ज़रूरी था कि सिक्योरिटी थी, मैं बात पे यकीन कर लेता, मैं उनके बाद वो उस कैंपेन पे भी यकीन कर लेता कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हम खुशहाली का दौर आने वाला था और जंग आ गई। मुझे तो लगता है कि खुशहाली का दौर आ चुका था। खुशहाली का दौर ना आया होता तो पंजाब गवर्नमेंट वो एक लग्जरी जहाज़ खरीदती। खुशहाली का दौर ना आया होता तो ये अब गोबर टैक्स लग रहा है, वो जहाज़ तो खरीद लिया ना, अब उसकी मेंटेनेंस भी तो चाहिए। आए रोज हिडन टैक्सेस इतने लग रहे हैं, मैं कहां चला जाऊं। हर चीज पे आप टैक्स लगाते जा रहे हैं और जहां से आपको टैक्स लेने चाहिए थे वहां से आप कभी लेते नहीं। आप अशराफिया के वजीर आजम होके अशराफिया के साथ बैठ के, उसके दरमियान बैठ के ये कह रहे होते हैं कि अशराफिया को कुर्बानी देना चाहिए या देना पड़ेगी। हमने नहीं देखा उस लेवल पे अशराफिया ने कुर्बानी दी हो। आप कहते थे मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। सिर्फ डायलॉग हम फिल्मों में भी बहुत देखते हैं, ड्रामों में भी बहुत देखते हैं, बड़े इंप्रेसिव भी होते हैं, लेकिन लीडरशिप जो होती है ना वो सिर्फ डायलॉग से अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकती, लोगों को कायल नहीं कर सकती। उससे प्रैक्टिकली चीज़ें दिखानी चाहिए कि ये देखो हम कर रहे हैं। खाली कह देने से नहीं होता कि जी 2 महीने की हम तनख्वाह नहीं ले रहे। कभी ये आपने सुना है कि जी हम हर तरह की मराहत ख़त्म कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे? नहीं होता इस तरह। ये हो जाए, मुझे किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं होगा। मुझे पता है जंग हो रही है, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, इस मुल्क ने भी मुतासर होना है। मुझे ये भी बताया जाता था कि इकॉनमी स्ट्रांग हो गई है, स्टेबल हो गई है, अब हम टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़रा सा झटका लगता है, हमें समझ आ जाती है इकॉनमी कहाँ चली गई। आप ज़रा चेक तो करें कि डेट्स कितने हैं आपके, कि आज भी कायमा कमेटी को बताया गया कि जी नए कर्जे हम ले ही ये कर्जे उतारने के लिए। इस तरह से मईशतें नहीं चला करती और एक भी कोई चीज़ नज़र आई, अतः जंग आ गई, आपने ये थोड़े बहुत इकदाम करके हमें तसल्ली दे दी कि जी देखें हमने बहुत कुछ कर दिया। ये तो आपको पहले दिन से करना चाहिए था। ये काम जो अब आपने किए ये बहुत कम है। ये थ्रू आउट आपको पहले दिन से करके बेंचमार्क सेट करना चाहिए था कि चूंकि हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जे उतारने के लिए हम अफोर्ड नहीं करते ये लग्जरियां। आप इन लोगों के जरा बैरूनी दौरे तो निकलवा के देखें,
कितना उस पर एक्सचेकर खर्च हुआ होगा इस मुल्क का, कितने टैक्सेस के पैसे से क्या क्या खरीदा जा रहा होता है इस मुल्क का, फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि नहीं जी आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आए ही इस मुल्क में पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुए थे, पहले दिन से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। सही जी। फैसल साहब बिगाड़ कहाँ पर है, क्यों हम अपनी मईशत को सस्टेन नहीं कर पाते? अब पहले भी इस प्रोग्राम में हम अक्सर ही जब इस तरह के मामलात होते हैं, इस गवर्नमेंट से पहले की हुकूमत की बात करें, उससे पहले की हुकूमत की बात करें, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन मईशत के हवाले से हमारा यही सवाल होता है कि कब कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाएगी, कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी जिसमें हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाते जाते रुक जाती है, जा नहीं पाती। फैसल साहब देखिए दुआ, अगर हम जो हमारे हुक्मरानों की जहनी सतह है और जो उनका शाना मिजाज है, अगर उस सूरत-ए-हाल में हम सारी सूरत-ए-हाल का एक तज़किया करें तो फिर इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो है हम बहुत बेहतर है। जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जो हमारी जो माशी सूरत-ए-हाल है, और इसकी सबसे आइडियल सूरत-ए-हाल तो इस वक्त भारत है ना, कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही मची पड़ी है, वहाँ बिल्कुल एक अनारकी की जो है फ़ज़ा पैदा हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी वो सूरत-ए-हाल नहीं है। तो बहरहाल ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर है। अब ये तो नहीं कह सकते आइडियल सूरत-ए-हाल है, अब ये भी तवक्का कर लेना कि हुक्मरानों का मिजाज जो है तब्दील हो गया, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन इस शाना मिजाज के साथ और अपनी जहनी सतह के साथ उन्होंने जो भी फैसले किए हैं, हम बदतरीन सूरत-ए-हाल से बहरहाल अभी भी कुछ फासले पर, अगर एक बात ही समझ लें, पाकिस्तान में भारत जैसी सूरत-ए-हाल हो जाती तो हम और आपने क्या कर लेना था? बिल्कुल, बस इन हुक्मरानों का मिजाज तो फिर भी तब्दील नहीं होता। तो हमें जो भी सूरत-ए-हाल है इस पर भी जो है ना वो शुक्र अदा करना चाहिए। हम आइडियल माशरे में नहीं है, अगर ये जंग पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुई तो इस पर भी हमें जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये हमारी पॉलिसियों की कामयाबी थी कि जंग हम पाकिस्तान में नहीं आई, वरना जिन वजूहात की बिना पे अरब ममालिक में जंग गई है वो सारी वजूहात जो है बदरजा अतम हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इस जंग से अगर हमने अपने आप को महफूज रखा, उसमें हमारी अगर हुकूमत की जो भी पॉलिसियाँ अगर शामिल रही हैं, तो इसको बहरहाल हमें जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जंग से बचे। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक चीज़, बाकी जो माशी सूरत-ए-हाल है वो तो बर्बाद है, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। इस पे तो कोई अगर ये बोलता है कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है या सूरत-ए-हाल बेहतरी की तरफ भी गामिज़न है, तो ये भी एक अहमकाना ही बात हो सकती है। बहुत अबतर सूरत-ए-हाल है, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में भी जो हालात है ना वो बहुत बेहतर है हमारे लिए। इस पे हमें तकिया कर लेना चाहिए, हालत मजबूरी तकिया करना चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हम आप क्या कर लेंगे? आप बताएं, हमारे पास कोई ऑप्शन है सिवाय खामोशी के साथ जुल्म सहने का? क्योंकि ये वाहिद कौम है जो बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ जो है वो जुल्म को सहने का जो एक हौसला, जज्बा और सलाहियत रखती है, तो हम वो सहते रहते हैं। अब यही पेट्रोल अगर ये हुकूमत 1000 रुपये कर दे तो क्या कर लेंगे आप? क्या पेट्रोल लोग भरवाना छोड़ देंगे? या अपनी जो इनका मिजाज है वो मिजाज, अच्छा मज़े की बात तो ये कि हुक्मरानों का तो शाना मिजाज है, कौम का मिजाज भी शाना है, या फ़कीर भी जो है ना बड़ा शाना अंदाज में जो है ना वो जो है ना वो ज़िंदगी गुजारता है। तो ये भी इस कौम की जो मजमूई इज्तिमाई सोच है, इज्तिमाई रवैया है, हुक्मरानों का जो रवैया है, उसी मिजाज में हमने आपने जो है ना सूरत-ए-हाल का तज़किया करना है। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस वक्त जो भी सूरत-ए-हाल है आइडियल नहीं है, लेकिन बेहतर है। ये बदतरीन सूरत-ए-हाल की तरफ जा सकते थे, इनकी पॉलिसियों ने किसी हद तक मैं समझता हूँ इनको रोका है। और ख़ास तौर पे ये जंग जो पाकिस्तान में नहीं आई, तो ये बहरहाल एक हमारी इसको है ना हमें एक अचीवमेंट समझना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी जो अगर आप मुझे बताएं ना, ये जंग अगर पाकिस्तान की तरफ आ जाती तो हम और आपने क्या कर लेना था? हमारी कैपेसिटी है कि हम जो है एक इतनी 2 माह 3 माह की जंग जो है वो अफोर्ड कर लेते, लेकिन बहरहाल ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा। अगर ये हम तवक्का करें कि ये हुक्मरानों का मिजाज तब्दील हो जाएगा तो भाई ये नहीं होगा तब्दील। जो इस वक्त हमारे पास जो सियासी जमातें हैं और इनमें से उन्होंने हुक्मरान बनना है, इनमें किसी का मिजाज तब्दील नहीं होना। इनके शाना अंदाज मजीद शाना तो हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। ये फासला बहुत है आम आदमी में। अशराफी कितनी मुश्किलात का शिकार था एक वक्त था पाकिस्तान, लेकिन अब हम सफारती महाज पर कहाँ पर खड़े हैं कि दुनिया हमें तस्लीम कर रही है, हमारी जिसमें फौज का भी किरदार है, हुकूमत का भी किरदार है। तो क्या हम मुआशी तौर पर इस तरह की कोई स्ट्रेटजीज नहीं अपना सकते कि हम मुआशी तौर पर भी बैठ के
कि इसी प्रोग्राम में जैसे हम सिफारती लिहाज से तारीफ कर रहे हैं, करते हैं, और जो इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा है पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान सबका अगर नाम भी लें सिफारती महाज पे वो डटे हुए हैं, लड़े हैं, तो मौशी लिहाज से हम क्यों नहीं इस तरह कर सकते? फिर फैसल साहब, लीडरशिप नहीं है ना हमारे पास, एक ऐसी लीडरशिप जो दूरअंदेश हो, जो बसीरत रखती हो, जो आगे का देखती हो। हमारे पास जिस माशरे के अंदर, इस रियासत के अंदर बाकायदा मनसूबा बंदी करके जहाँ से लीडरशिप पनपती है, उस जगह को में लीडरशिप को पनपने नहीं दिया जाता, पूरी कुव्वत से रोका जाता है कि यहाँ पे कोई एक बेदाग किस्म की, बाकिरदार किस्म की, एक फहम रखने वाली लीडरशिप ना आ जाए, तो उससे बहुत सारे लोगों की चौधराहट खत्म हो जानी है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है। अब हमने इन्हीं लीडरों के साथ गुजारा करना है, ये जैसे भी हैं, अब क्या करें, या आप बन जाए लीडर, हम आपको वोट दे देंगे, आप कल से निकले। आप मुझे वैसे बनाना चाहते हैं, आप अक्सर यही बात करते हैं। इन्हीं लीडरों के साथ तो हमने जो है ना इक्तिफा करना है। इस मुल्क का अलमिया क्या है, इस मुल्क में लीडरशिप कहाँ से आती है? कि दो जगहों से लीडरशिप आती है। एक आपके बल्दियाती इदारों से लीडरशिप आती है, एक आपके तालीमी इदारों से लीडरशिप आती है। बिल्कुल। आप ये देखें कि दोनों जगहों पे जो है वो पाबंदियां हैं। आपकी तलबा तंजीमों पे भी पाबंदियां हैं। आपके यहाँ बल्दियाती लीडर जो नर्सरी है लीडरशिप के पैदा होने की, ये इत्तेफाक नहीं है। जी जी। इसको ये मत समझिएगा इत्तेफाक है, ये बाकायदा एक पॉलिसी का हिस्सा है कि इन दो जगहों पे को पनपने मत दो, ताकि यहाँ लीडरशिप जो है ना पैदा ना हो। लीडर यही चाहिए जो इस वक्त है हमारे पर, इसी तरह के लीडर चाहिए। चेहरे बदलते रहेंगे, सोच वही आएगी। ये बहुत सारे लोगों को ये लीडर जो है, इनको अपने लीडर के ज़मरे में आते नहीं आते, ये सूट करते हैं। ठीक, तो ये अब इन्हीं के साथ इक्तफा करना है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल पे जो है ना, हमारे पास जो है ना इस हुकूमत के ऊपर तनकीद के जवाब है ना बहुत महदूद है। ओके। क्योंकि बहरहाल हमें हुकूमत ने अगर जंग से बचाया है, इसको हमें बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे पास जंग नहीं है। एक लम्हे के लिए आप सोच लेना, ये जंग अगर हमारे पास आ जाती है, हम क्या कर लेते हैं? कि यही पेट्रोल हम आप 2000 का नहीं, अब तो मिलता ही नहीं। इंडिया में जो है वो दिन में 2 घंटे पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे ही है। इंडिया में जो है वो लोग गैस से जो है वो लकड़ी के ऊपर खाने पकाने पे जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, हमारे घरों के चूल्हे जो हैं वो जल रहे हैं। पेट्रोल में वो वाली रश नहीं है जो दीगर मुल्कों में हमें नजर आ रहा है। तो इसी सूरत हाल को हम समझना चाहिए, गनीमत समझना। दुनिया इससे मुतासिर हुई है। ये बहुत हैरत अंगेज बात कह लें, हुकूमत की अच्छी पॉलिसी कह लें। जी जी। हमारे इस वक्त मुतासिर होने का तनासुब जो है दीगर ममालिक से बहुत कम है, हमारे माशी सूरत हाल के तनाजुर में। जी। तो इस वक्त तो हमें इसी पे जो है इक्तिफा करना चाहिए। ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, अब संगीन मुआशी असरात आवाम को महंगाई से बचाने का क्या लायामल हो सकता है अब गवर्नमेंट के पास? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पर ईरान अमेरिका जंग के असरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान इस जंग के दहाने पर है, और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो उस पर असरात ज़्यादा आ रहे हैं। और पाकिस्तान की मैशत जो है वो तो पहले ही एक कमज़ोर मैशत जो है वो रही है, दबाव का शिकार मैशत रही है। इस जंग में तो, इस बहरान में तो दुनिया की जो ताकतवर इकानमीज़ हैं और ताकतवर मैशतें हैं वो अभी बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रही हैं। इस खित्ते के अंदर अगर आप देखें कि साउथ एशिया के अंदर यहाँ पर कई ममालिक जो हैं वहाँ पर एमरजेंसी का नफाज जो है वो भी हो चुका है, और राशनिंग जो है वो भी हो रही है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर जो है वहाँ पर जो है वो कतारें ईंधन और तवानाई के असूल में कतारें लग चुकी हैं, एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त एहतजाज वाली उस तरह सूरत हाल नहीं, लेकिन इसके जो तवानाई का जो बहरान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो है वो अशियाए सरफ जो हैं, आम आदमी के ज़ेरे इस्तेमाल जो अशिया हैं उन पर भी अब तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आयल की कीमत बढ़ती है, जब तवानाई की कीमत बढ़ती है और ईंधन जो है वो महंगा होता है, तो उससे फिर हर चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो बढ़ जाती है। हर चीज़ की जो कैरेज है
अब वो बढ़ जाती है, और इससे जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो जो बड़े हैं, उससे सब पर असर पड़ गया। बल्कि अब अगर आप देखें तो ये जो सब्जियां और फल हैं, और ख़ास तौर पर सब्जियां, जो सस्ती सब्जियां थी, क्योंकि काश्तकार को जो है वो इस साल भी उस तरह सब्जियों की और उनके अजनास की भी कीमतें पूरी नहीं मिली, और वो जो सस्ती थी वो भी कैरेज बढ़ जाने के बायस और ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाने के बायस जो है अब वो भी अब मार्केट के अंदर महंगी जो है वो फरोख्त हो रही है। और इससे मजबूरी तौर पर हमारी जो इकानमी है इस बहरान से वो दबाव का शिकार होती हुई नजर आ रही है। और अगर यही सूरत हाल रहती है और जंग जो है वो जंग बंदी की तरफ नहीं जाती, तो इससे पाकिस्तान की मैशत जो है वो मजीद दबाव का शिकार हो सकती है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा बिल है, इंपोर्ट बिल है, वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एनर्जी की जो खास तौर पर गैस की जो इंपोर्ट है, ये सबसे बड़ा बिल है, सबसे बड़ा हमारी इकानमी पर दबाव है। और अगर यही सूरत रहती है तो 5-6 अरब डॉलर का जो है इस इंपोर्ट बिल पर मजीद इजाफा हो सकता है। और इस वक्त हमारा जो इस वक्त भी तजारती सारा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो 28 अरब डॉलर तक 9 माह के दौरान जो है वो पहुंच चुका है। और इस साल के इख्तिताम तक, माली साल के इख्तिताम तक, जून के इख्तिताम तक जो है वो तोक़ो की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये 41 अरब डॉलर तक जो है ये हमारा तजारती सारा जो है वो बढ़ सकता है। इससे हमारे अदायगियों पर जो पाकिस्तान ने अदायगियां करनी है उन पर भी जो है वो एक शदीद दबाव आ सकता है। और इस दबाव के नतीजे में हमारी जो करेंसी है वो भी दबाव में आ सकती है, और मजमूई तौर पर जो है वो हमारी मैशत को जो है वो बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ देखें कि हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जो है वो आम आदमी को, अवाम को रिलीफ देना चाहती है। और हुकूमत ने कोशिश भी की है कि अपना जो उनका डेवलपमेंट का बजट है उसके अंदर 125 अरब रुपए की कटौती करके 2 बार जो है वो तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, उनको रोका गया है। लेकिन देखना यह है कि ये कब तक इस अमल को रोक सकती है। हाँ, इसमें अब सूबों को भी शरीक किया गया है ताकि किसी ना किसी हद तक जो है महंगाई के आगे बंद बांधने की कोशिश की जाए। लेकिन एक और बड़ी रुकावट है, और सबसे बड़ी जो रुकावट है इसमें वो IMF है। क्योंकि IMF के साथ हमने मुआहदा किया हुआ है, हमारा 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम चल रहा है, और IMF का भी दबाव है कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं इनको आप आगे पास ऑन करें, इनको आगे मुंतकिल करें। और उसमें अब इसका हल जो है हुकूमत शायद ये सोच रही है कि जो मोटरसाइकिल सवार है और रिक्शे वाला है उनको जो है एक टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाए। हाँ, IMF ने एक और हल जो है अब वो पेश किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसकी जो समाही किस्त है उसमें 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया जाए, और ये किस्त जो है 14,500 रुपये से बढ़ाकर 19,500 रुपये तक जो है वो कर दी जाए। लेकिन इन सारे इकदाम के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो एक बहरान की लपेट में आ चुकी है, मुआशी बहरान की लपेट में आ चुकी है। इससे निकलना जो है वो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो इतना आसान नहीं है। और अब तक ये जो सूरत हाल हमारी बेहतर कुछ रही है उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी हुकूमत ने, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ बर वक्त इकदाम ऐसे किए जिसके बायस जो है वो आम आदमी पर उस तरह का जो है वो दबाव नहीं आया। लेकिन अब लग रहा है क्योंकि जंग जो है वो खात्मे की तरफ उस तरह नजर नहीं आ रही जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है वो हमले बढ़ाने का ऐलान किया है। तो उसके साथ ही देखें कि इंटरनेशनल सतह पर जो ऑयल प्राइस उनमें एक बड़ा जंप आ गया है, और उसके साथ हमारी स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो प्रेशर में आई है। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया। ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं क्विकली, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग तेज़ करने का ऐलान आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। इस पर हम बात करें खासतौर पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इलियास साहब, क्या आवाम को महंगाई से बचाने का क्या लाहे अमल, क्या प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट पहले ही कर रही थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो एक स्मार्ट तरीका इख्तियार किया कि उसको लॉकडाउन का नाम तो नहीं गवर्नमेंट देना चाहती,
गवर्नमेंट चाह रही थी कि लॉकडाउन ना करें, गवर्नमेंट ने कहा कि हफ्ते में 4 दिन काम करें, 3 दिन रेस्ट वगैरह, इस तरह 50% इस तरह के लोगों की आमदोरफ्त कम हो, स्कूल वगैरह ना खोलें, कॉलेज वगैरह ना खोलें, लेकिन उनको देखा इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो बहरहाल इसके लिए जो चीज़ें हैं, प्राइसेस वगैरह तो वैसे ही बढ़ेंगी, क्योंकि इंटरनेशनली जो है कि इसमें अगर तेल की कीमत बढ़ती, गैस की कीमत, तो फिर आपकी कॉस्ट सब सारी बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट भी, आपकी लिविंग कॉस्ट भी, एग्रीकल्चर कॉस्ट सारी, यानी कि आपकी इकॉनमी पर फ़र्क तो पड़ता है। तो इसका आउटपुट जो है वो भी महंगा हो गया, तो फिर ज़ाहिर है लोगों के गवर्नमेंट के कर दिया। अब ये गवर्नमेंट का है कि जो रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इन लोगों से ही अगर करती है गवर्नमेंट, तो इन लोगों के हाल, इनकी परचेजिंग पावर पहले ही दम तोड़ चुकी है, तो मज़ीद इनका नुकसान होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा तरीका कार करना चाहिए कि उसे अपने रेवेन्यू जनरेट करे और उसको साथ चलाए। और थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट का ये है कि अपने अखराजात, जो गवर्नमेंट के अपने अखराजात हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया है, बड़ा अच्छी बात है, इस पर अब अमल दरामद यकीनी बनाए कि ये ना हो 3-3, 4-4 गाड़ियाँ एक बंदा वज़ीर या सेक्रेटरी वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, या जो दूसरे जो इक़दामात हैं, जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, इनको थोड़ा सा समेटें, अपना कम करें, ताकि ये जो पैसे बचें इन जो चीज़ों पर। अब जैसे पंजाब ने कहा कि गाड़ियाँ वगैरह नहीं लेंगे, कोई चीज़ें वगैरह, जो प्रोजेक्ट्स थे बड़े बड़े, जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं वो चला रहे हैं, बाकी पैसे वो रेलिवेंट जो स्कीमें हैं उनसे निकाल के रख रहे हैं ताकि सब्सिडाइज़ किया जा सके लोगों को। ऐसी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पैसे तो NFC अवार्ड के तहत सूबों के पास तो हैं। अब सूबों को चाहिए कि इन पैसों को लोगों के लिए मुंतकिल करें। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, वो भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, सूबों को साथ मिल के बैठ के। अब इसी बजट में रह के इनको काम करना पड़ेगा। इनको बाहर से और कुछ नहीं आएगा। इनको जो रिमिटेंस आती थी बाहर से, गल्फ स्टेट से, वो रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो पेट्रोल आता था सस्ता, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बिल बढ़ जाएंगे, हमारी जो इम्पोर्ट्स बिल बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनकी कमी हो सकती है, क्योंकि आपको देख रहे हैं जो है शिपिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए बहुत चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इसको चाहिए कि एक हंगामी तौर पर एक प्लान बनाए कि इकॉनमी को किस तरह ऑब्जर्व किया जाए, किस तरह सेव किया जाए, और इसके जो बचत हो इसमें आवाम तक मुंतकिल किया जाए। और थोड़ा सा आवाम को भी चाहिए कि अपने आप के जो अखराजात हैं वो ज़रा कम करें। और इस तरह देखें, आप बिजली की भी कॉस्ट बढ़ गई है अभी देखें 35 दिन हुए हैं, तो इसमें आप देख लें कि 1 महीने बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं, आगे मौसम भी तब्दील हो रहा है, इसमें जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इसको चाहिए। देखिए अब गैस भी हमारे यहाँ जो आती है 1-2 टाइम आती है दिन में, ये तमाम चीज़ें हैं, आवाम पहले ही कुर्बानी दे रही है। अब मज़ीद गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा प्लान बनाए कि आवाम को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि इस वक्त और कोई चारा नहीं नजर। अगर जंग तवील हो जाती है और मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम देखें गल्फ ममालिक पर ईरान ने हमला करना ही करना, अगर उस पर हमला होता है तो उस अमेरिकन अड्डों पर और इस तरह इसराइल वगैरह पर, और अब नए हुर्मस वगैरह जो है वो भी अगर उसको बंद करते नहीं खोलने में कामयाब होते, तो इसके प्रॉब्लम तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। पेट्रोल के नहीं आएंगे, इसके फर्टिलाइज़र में आएंगे, आपके इसमें और भी जो चीज़ें जो उधर से आ रही थी वो सब चीज़ें रुक जाएंगी। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना एक प्लान अपना वाज़ह करें। इसके लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं अडॉप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसको मजीद और डेवलप किया जाए, तो गवर्नमेंट की कॉस्ट कम किया जाए, गवर्नमेंट का साइज जो है वो कम किया जाए, उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए। जी आमिर साहब, एक ज़िमनी सवाल, आवाम कैसे हिस्सा डाल सकती है महंगाई को कंट्रोल करने में, और फौरी तौर पर गवर्नमेंट को क्या इकदाम लेने होंगे? देखिए भी आवाम से हिस्सा डलवा रही है कंट्रोल जी जी आवाम टैक्स, ये आवाम का काम ही नहीं है। देखें ये बात सीधी है, इस वक्त तो सप्लाई और उसकी डिमांड के हिसाब से जब आपकी अखराजात ही बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। खालिद करीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की ना। तो ऐसे में आप नहीं कर सकते। हाँ, आवाम ये कर सकती है कि ये जो पैनिक बाइंग है, ये जो अकेले अकेले लाट साहब गाड़ियों में फिर रहे होते हैं मोहल्ले में, गली में, इकट्ठे लेके चले सारे, ये अपने जो व्हाट्सएप ग्रुपों में सारे लान तान कर रहे होते हैं, वहां पे बैठ जाए ना, बैठ के कि जनाब ये काम करना है, सुबह मेरे साथ फलाना बंदा चल सकता है, पेट्रोल शेयरिंग करें। ये काम है हम सब का। ये हम सबको अपने तौर पे जितने हमारे ग्रुप्स हैं, मैं तो ये तो गवर्नमेंट ने तो आज शुरू किया है, मैं पहले दिन से पिट रहा हूँ इस बात पे कि हमें इस तरफ आना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप जैसे जिस शहर में बैठी हैं वहां तो सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट है, कराची के तो माशाल्लाह अभी फैसल की मैं वो देख रहा था, वो बारिश में रुड़ गई है जो भी थी, सड़क की तो पता नहीं क्या चलेगा। लेकिन जहां पे भी हैं लोगों को इसके अंदर इज्तिमाई तौर पे मिनासुल कौम हमें ये करना चाहिए। फिर हम सबसे बातें कर सकते हैं कि हुकूमत ये भी करे वो भी करे, हम अपना हिस्सा
किसी तरह भी खुद नहीं डालने के लिए तैयार हम हैं। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। चलें, वक्त ख़त्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।